झूठ का बोल वाला बहुत बड़ा होता है, हवा बनेगा। अब तुम देखो, सुबह से किसी ने कह दिया टीन सेट गिर गया, सुबह से हवा बन गया, लेकिन जो यहां है उन्हें पता है कि टीन सेट गिरा ही नहीं। हाँ, टेंट गिरा। तो झूठ का बोलबाला इतना था कि हर दूसरी तीसरी पोस्ट बागेश्वर धाम पर बड़ा हादसा, टीन सेट गिरा, टीन सेट गिरा। ले इतना हवा पूछो मत। पर चला कितनी देर, जब तक हम मंच पे नहीं आ गए। अब सबकी आंखें खुल गई, भैया टीन सेट तो ज्यों का त्यों है, गुरु जी दरबार लगाए। हाँ, तो झूठ का शोर तो बड़ा होता है, पर जब भी सत्य के सामना होता है तो झूठ हार जाता, सत्य जीत जाता है। कितना भी तुम हमारा विरोध कर लो, कितनी भी तुम परीक्षा ले लो। हमें तो कल रात को बड़ी हंसी आ रही थी, तो हमारा एक चेला पूछने लगा, आप हंस क्यों रहे? हमने कहा, जितनी हमारी परीक्षा हो रही इतनी तो सीता जी की भी नहीं भाई। हाँ, उन्हें तो एक ही बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, हमें तो हर 3-4 महीने में देवे पड़त। पर हमको एक संतुष्टि है, हमारे सन्यासी बाबा दिखते नहीं हैं पर हर पल साथ रहते हैं, मुसीबत से निकाल देते हैं, झंझटों से वो पार कर देते। हनुमान जी हैं, बस यही भरोसा है, इसी में विजय है। और असत्य हारता है, सत्य को परेशान तो होना पड़ता, पर सत्य परास्त नहीं होता। पाइप वाला छोटा टेंट लगा था, उस टेंट का ऊपर का एक पाइप गिरा और न्यूज पर बड़ा चढ़ा करके उसको कह दिया कि टीन सेट गिर गया, बड़ा हादसा हो गया। हमें बड़ा आश्चर्यचकित लगा। जब बाद में दिखवाया तो पता लगा कोई टीन सेट विन सेट नहीं गिरा। अत्यधिक पानी भरने के कारण पॉलीथिन वाला जो टेंट पीछे लगा था, जहां अब दरबार नहीं लगता, पहले लगता था, तो एक पाइप गिरने से 4-5 लोग बारिश से बचने के लिए उसके नीचे बैठे हुए थे। उनको चोटें भी आईं, किसी को हाथ में थोड़ा लगा, किसी को कान के किनारे लगा। और एक अयोध्या के व्यक्ति जो वहां पर लेटे हुए थे, बरसात में भयंकर बारिश भी हो रही थी, फिर भी वहीं सो रहे थे बारिश से बचाव के लिए। उनको थोड़ा ज्यादा चोट लगी, उन्हें तत्क्षण अस्पताल ले गए। बाद में पता लगा कि उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी, तो शरीर नहीं रहा। तो हमको बहुत मन में दुख लगा। इसलिए आज के और कल के जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, गाना बजाना वाले जितने कार्यक्रम हैं पूरे धाम पर और यहाँ पर, उन सब कार्यक्रमों को हम स्थगित कर रहे हैं। चूंकि टीन सेट की कोई घटना है नहीं, पंडाल की कोई घटना है नहीं, फिर भी धाम क्षेत्र बड़ा है, पूरा धाम अपना है, सब लोग अपने हैं, वो परिवार भी अपना ही है। किसी पे दुख आए तो दुख ही होता है। भगवान की प्राकृतिक वर्षा में कहीं बिजली गिर जाती, कहीं बादल गिर जाते, कहीं कुछ हो जाता। जन्म विवाह मरणगत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। उस पर किसी का बस नहीं है। इसलिए हमारे मन में सब लोग तो कह रहे थे कि नहीं ये कार्यक्रम आप विराम मत करो। हमने कहा नहीं, हमारी आज्ञा है। आगामी कथा भी जो ये अनुष्ठान कथा तो विराम करवा नहीं सकते, अनुष्ठान है,
वरना महापाप लगेगा। इसलिए कथा का क्रम पूरा किया जाएगा। परंतु आप सबसे हमारी बहुत विनयी प्रार्थना है, जितने यहाँ दुकानदार हैं सब दुकानदार पॉलीथिन भर लगाए हैं, या तो मजबूत कुछ डाल दें, और उसको बारिश चूंकि इस क्षेत्र में खूब होती है, हवा भी बहुत आती है और लाखों लोग आते हैं, दुकानों को, दुकानों के बाहर के टेंटों को बहुत मजबूत रखें ताकि किसी को कष्ट ना पहुंचे। पर इस बात को हम पुनः बोलें कि ये जो अफवाह न्यूज पर बार बार चलाई जा रही कि टीन सेट गिर गया, टीन सेट ज्यों का त्यों है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। उसी टीन सेट में हम लोग बैठे हुए हैं और सब लोग बहुत आराम पूर्वक हैं। खबर को उस तरीके से ना दिखाया जाए। हाँ, धाम प्रांगण के पीछे टेंट जरूर गिरा है, छोटा वाला टेंट था, वो टेंट जरूर गिरा बारिश के कारण। इसीलिए हमने इस साल, हमें पिछली साल का अनुभव था, इसलिए इस वर्ष हमने कोई भी टेंट नहीं लगवाया, पक्का टीन सेट लगवाया ताकि किसी भी प्रकार से रिस्क ना लिया जाए। और छोटा भी नहीं लगवाया कि छोटा सा टीन सेट लगवा दिया हो। 100 बाई 500 मतलब 50,000 स्क्वायर फीट का टीन सेट है। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। गालियां सुननी पड़ती, तालियां सुननी पड़ती, आरोप सुनने पड़ते, न लेना एक न देना दो। बोलते वो हैं जो कबू हमारे पास आए नहीं, वो जरूर बोलेंगे हमारे खिलाफ। हम एक बात बोलते हैं, भाई जब तुमने सम्मान नहीं दिया तो अपमान का भी तुम्हें अधिकार नहीं। पर वो बोलते हैं जो कभी आए नहीं। बागेश्वर बाबा बनना बड़ा कठिन है भैया, बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान की इच्छा है, हम परीक्षाओं से डरेंगे नहीं, हम बयानों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने बातों से मुकरेंगे नहीं, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं, हम मंजिल के बीच में से रास्ता नहीं छोड़ेंगे। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बन नहीं जाएगा रुकेंगे नहीं। चाहे उसकी कीमत हमें कुछ भी चुकानी पड़े। नींद त्यागनी पड़े, भोजन त्यागना पड़े, परिवार तो त्यागा ही त्यागा है। मां से भी हम कई बार 2-2 महीने नहीं मिल पाते। इस बार तो ऐसा हुआ कि 1 महीने बाद विदेश से आए पर घर नहीं जा पाए, सीधा यहीं आ गए। फिर यहां इतने व्यस्त हो गए कि माता जी को फिर परसों हमें बुला के यहीं मिलना पड़ा कि क्षमा करो, अब हम जब जाएंगे तब घर चले जाएंगे। भैया चाहे हमें घर त्यागना पड़े, घर तो ठीक है, हमें तन भी त्यागना पड़े, तब भी हम हिंदू राष्ट्र के लिए रुकेंगे नहीं। भगवान ने हमें जन्म दिया, हनुमान जी ने हमें भेजा तो कोई ना कोई बड़े काम से भेजा। और बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तो हम तुम्हें दावे से कहते हैं, जीते जी तो विवाद ही होंगे। इस भारत में एक नई साइकोलॉजी है, यहां मुर्दों की पूजा होती है, मुर्दों को ऊपर उठाया जाता, जिंदों को नीचे गिराया जाता। कोई मर जाए तो कंधा लगाते हैं और कोई खड़ा हो जाए तो टांग खींचते हैं। तुम देखना, जिंदा में फोटो तो दूर की बात, ठीक से राम राम नहीं करते, और मर जाए तो उन्हीं पिताजी के ऊपर बढ़िया फोटो के फ्रेम पे 600 की माला टांगते। जिंदा में पानी नहीं पिलाते, मरने पर ब्राह्मण भोज कराते, गंगा जी ले जाते। जिंदा में एक रोटी नहीं देते, मरने पर 13 ब्राह्मण खिलाते। जिंदा में हाल चाल तक नहीं पूछते, मरने पर फोटो के नजदीक बैठकर आंसू बहाते। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहां जिंदों की कम, मुर्दों की ज्यादा पूजा होती, जिंदा की कम,
मरे हुए की ज्यादा पूजा होती। ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहां जब तक हैं तब तक सम्मान नहीं करेंगे, अपमान करेंगे, जाने के बाद पछताएंगे। भैया तुम चिंता मत करो मेरे बागेश्वर धाम के पागलो, तुम मनहीन मत करना, मन खिन्न मत करना, तुम हमारी तरह डटे रहना, अडिग रहना। दुख का सूरज ढलेगा, सुख का उजाला का फूल खिलेगा। दुख की रात जाएगी, सुख की सुबह आएगी। हिंदुओं तुम्हारे भी दिन आएंगे। भारत बदलेगा, भारत भव्य होगा, भारत दिव्य होगा, घर घर भगवान होगा, घर घर राम होंगे। तुम टेंशन मत लो, जब तक तुम हनुमान जी के नहीं हो जाओगे तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी हम अंत में एक बात और कहें, 50,000 स्क्वायर फीट का ये टीन शेड है और अन्नपूर्णा का 100 बाई 300 30,000 स्क्वायर फीट का वो टीन शेड है और दरबार हॉल 80 बाई 180 लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का परमानेंट पक्का स्ट्रक्चर है बैठने के लिए। तो जो लोग लगातार पोस्ट डाल रहे, न्यूज़ों पर चला रहे, हमारी प्रार्थना है कि उसको थोड़ा सुधार कर लें, टीन सेट की बात को ना बोलें ताकि गलत अफवाह ना फैले। हाँ, टेंट जरूर गिरा है। हम लोग यहीं पर बैठे बैठे, वैसे भगवान की कृपा से जिनको थोड़ी थोड़ी चोट लगी थी वो सब वापस आ गए। घायल जो थे वो वापस आ गए, अन्नपूर्णा में भंडारा पा रहे हैं। उनको भंडारा पवाने को भेजने के बाद ही हम दरबार में आए, इसलिए थोड़ा हमें लेट भी हो गया। तो किसी को उंगली में लग गई थी, किसी को यहाँ कान के नीचे। अब टेंट का पाइप गिरेगा तो लगेगा, तो थोड़ा मोड़ा तो लगेगा ही। आदमी साधारण चलते में भी गिर जाए तब भी हाथ पांव टूट जाते हैं। अब ऊपर से टेंट का पाइप गिरे तो थोड़ा मोड़ा तो लगता है। पर वो एक अयोध्या वाले सज्जन का शरीर जरूर पूर्ण हुआ। तो हम सब दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और अब तक के इतिहास में भगवान की बड़ी कृपा है धाम पर, हनुमान जी की। ऐसी कोई आपदा घटना धाम पर नहीं हुई हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी रक्षा बालाजी करते रहते हैं। खूब लाखों की भीड़ आती है। पिछले साल जब ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी तब हमने वीडियो करके जारी करके कह दिया था। इस साल भी जो रहे हैं आप लोगों के साथ, बहुत साधारण तरीके से कल हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करके कल के उत्सव को, जन्मदिन का जो उत्सव है उसको बहुत शून्य किया जा रहा है। ऐसे ही साधारण तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ के हम भंडारा प्रसाद पाएंगे। बस इतने में ही उत्सव मनाएंगे। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई भजन की कोई संगीत वंगीत नहीं, भजन कीर्तन नाम जप करेंगे। क्योंकि सब अपने हैं, विश्व अपना है, सब परिवार अपने हैं। तो किसी की पीड़ा को, दूसरों पराये दर्द को जो समझे उसे इंसान कहते हैं। अपने अपने घर की सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। सबकी पीड़ा भगवान के मन में रहती है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। भगवान का मतलब ही है जो अपनी पीड़ नहीं, दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे। एक बात और बोले, हीरा परखने वाले तो बहुत हैं, पीड़ा परखने वाला होना चाहिए। जो हीरा परखे वो महान नहीं है, जो दूसरों की पीड़ा परखे वो महान है।
दूसरी बात बोलें, वसीयत पूछने वाले तो लाखों मिलेंगे, तबीयत पूछने वाला कोई कोई मिलेगा। तीसरी बात बोलें, फोटो में तो लाखों खड़े हो जाएंगे, मुसीबत में कोई तुम्हारा अपना खड़ा होगा।